छोड़ दे छोड़ दे। और उतना भगवान ने कहा कि मौसी मैंने यही नहीं सीखा है, जिसको मैं एक बार पकड़ लेता हूँ उसको फिर मैं छोड़ता नहीं हूँ। और भगवान ने सबसे पहले उसका दूध पिया, फिर उसके बाद उसके प्राण पिए, और अंत में वो जो पूतना थी वो उसके जो प्राण थे वो भगवान ने जो ही खींचे तो वही वो धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी। तो सुखदेव जी कहते हैं पूतना का शरीर जो था इतना विशाल काय था कि 6 कोस तक के जो वृक्ष थे वो चकनाचूर हो गए। सुखदेव जी कहते हैं कि त्रिगभ्योति अंतरद्रुमान चूड़यामास राजेंद्रम। कहते हैं कि 6 कोस के वृक्ष एकदम चकनाचूर हो गए और धड़ाम से गिरी, और जो पूरा ब्रज क्षेत्र था वो हिल गया। और इधर जब माता यशोदा ने देखा कि पालने में कन्हैया नहीं है तो उनको बहुत ही वो इधर उधर ढूंढी और चिल्लाने लगी। और इतने में थोड़े ग्वाल बाल आए और उन्होंने बताया कि भैया तेरा जो कन्हैया है वो पूतना के मरे मराए शरीर पर बैठा हुआ है। तो माता यशोदा वहाँ पे गई और कन्हैया को देखा कि पूतना के मृत शरीर पर बैठे हुए थे। तो सभी ग्वाल बालों ने सीढ़ी मंगाई और उनको उतारा, तथा यशोदा माता ने कन्हैया को अपने आंचल से लगाया और उनको दूध पान कराया और सोचा कि चलो ये अच्छा है, कोई कुछ इसका हुआ नहीं। पर अब ये समस्या हुई कि भाई ये पूतना इतनी बड़ी थी, ये मरी तो मरी कैसे, और ये बालक भी केवल 6 दिन का था। तो कोई बालक कहते हैं कि मैया ये कन्हैया को लेकर दौड़ी होगी तो धम्म से गिरी और मर गई। दूसरा कहता है नहीं, अगर ये दौड़ी होती तो ये मुंह के बल गिरी होती, लेकिन ये मुंह के बल नहीं गिरी, तो सीधी लेटी है। तो मैया कहती हैं चलो जो हुआ जैसा हुआ, मेरे कन्हैया की भगवान ने रक्षा किया। और माता यशोदा कन्हैया का गाय के सबसे पहले क्या करती हैं, गाय का मूत्र होता है उससे स्नान कराती हैं, फिर गोबर से स्नान कराती हैं, फिर गाय की जो गौशाला की धूल होती है उससे उनका झाड़ा लगाती हैं, उसको झाड़ फूंक करती हैं। सबसे पहले गोमूत्रेण स्ना पवित्वा पुनः गोरज सर्वकम रक्षाम चक्रुसकृता द्वादशाम गेषु नाम भी। इस प्रकार माता कन्हैया का गाय के पूंछ से झाड़ा लगाती हैं। और अब धीरे धीरे भगवान जब 1 महीने के हुए, जब भगवान 1 महीने के हुए तो भगवान का एक दिन जन्म नक्षत्र आया महीने के बाद। तो महीने के बाद जन्म नक्षत्र आया तो मैया ने सभी को गांव में बुलवा दे दिया और कहा कि आज मेरे लाला का जन्म नक्षत्र है, इसके लिए सभी को बुलाऊंगी और सभी आएंगी और नाच गाना होगा। तो सभी गोपियाँ आने लगी और देखा कि जब ज़्यादा भीड़ होने लगी तो कन्हैया को मैया ने क्या किया, एक जो लकड़ी की गाड़ी होती है वो उसमें उसके नीचे कन्हैया को पालने में लटका दिया। और जो गोपियाँ थीं वो अंदर नाच गाना करने लगी। तो जब नाच गाना करने लगी और इधर
कन्हैया जोर जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ कोई नहीं सुन रही थी और सभी गोपियां नाच गाने में व्यस्त थी। तो इतने में क्या हुआ कि एक सकटासुर नाम का दैत्य था, वो गाड़ी के ऊपर आके बैठा। तो भगवान ने उसको क्या किया कि लगता है कि मामा जी ने इनको भी भेजा है, इसके लिए कन्हैया ने उस गाड़ी में एक ऐसी लात मारी कि गाड़ी चकनाचूर हो गई और गाड़ी अलग गिरी तथा कन्हैया पालने में ही बैठे रहे। और जब गाड़ी गिरी तो बहुत तेज की आवाज़ आई, तो यशोदा माता बाहर आई और उन्होंने देखा कि भाई कोई आंधी आई नहीं, कोई सांड बैल इधर से निकला नहीं है, तो ये गाड़ी टूटी तो कैसे टूटी। तो सभी जो छोटे छोटे बच्चे थे वो देख रहे थे कि कन्हैया ने लात मारी है तभी गाड़ी टूटी है। तो सभी बच्चे कहते हैं कि माता ये रोते रोते इसने गाड़ी में लात मार दिया है और गाड़ी तभी टूट गई है। रुदता अनेन पादेन क्षिप्त में तन्न संशया, इसमें कोई संशय मत करो माता, इसने रोते रोते लात मार दी है गाड़ी में तभी ये टूट गई है। तो माता यशोदा कहते हैं कि तुम लोग पागल हो गए हो, अरे अपनी आंखों का इलाज कराओ जाके, अभी 1 महीने का मेरा कन्हैया है और ये कैसे लात मार सकता है कि गाड़ी टूट जाए। तो किसी ने भी उन छोटे बच्चों पे विश्वास नहीं किया और सभी उनको झुठला देते हैं। अब आगे भगवान एक दिन यशोदा माता गोदी में बैठाले हुए भगवान को दूध पिला रही थी कि इतने में एक तृणावर्त नाम का दैत्य आ गया और वो जब आया तो आंधी के समान आया। जब आंधी के समान आया तो पूरे ब्रज में अंधकार छा गया। मुहूर्तम अभवत गोष्ठम रजसा तमसा व्रतम, पूरे ब्रज में अंधेरा छा गया। जैसे धूल बड़ी आंधी आती है उसी प्रकार पूरे ब्रज में अंधेरा छा गया। तो कन्हैया इधर बैठे माँ की गोद में दूध पी रहे थे। तो कन्हैया ने सोचा कि जो हमारे मामा कंस जी हैं लगता उन्होंने ये तृणावर्त नाम का दैत्य भेजा है, हमारे लिए ही भेजा है। तब उन्होंने अपना इतना वजन बढ़ाया कि जो यशोदा माता गोदी में लिए बैठी थी तो उनसे अब उसका वजन भार इतना बढ़ गया कि वो परेशान हो गई और सोचने लगी कि इसको मैं अभी दूध पिला रही थी और इतना भारी कैसे हो गया। फिर यशोदा माता ने सोचा कि लगता है कि बहुत देर से इसको दूध पिला रही हूँ, इसके लिए भारी हो गया है। और उन्होंने कहा कि बेटा थोड़ी देर नीचे खेल लो, थोड़ा जो दूध पिया है उसको पचा लो। ऐसा कहकर माता ने कन्हैया को उतार दिया। और जब कन्हैया को उतार दिया तो इतने में ही जो माता थी वो चली गई अंदर और अपना काम करने लगी। और इतने में तृणावर्त को मौका मिला और वो आ गया और उसने भगवान को अपने कंधे पे उठा लिया और लेकर आकाश में उड़ गया। अब जो ही आकाश में उड़ा तो ही जो गोकुल से बाहर जब जाने लगा तो भगवान ने अपना इतना वजन बढ़ाना चालू किया। तो वो जो तृणावर्त नाम का दैत्य था उसने सोचा कि ये इतना छोटा सा बालक और इतना वजन कैसे हो गया। लगता मैंने ऐसा तो नहीं कि जल्दी जल्दी नंद भवन से कोई पत्थर उठा लाया हूँ तभी इतना वजन हो गया है। तब जब ऐसा वो सोचने लगा तब भगवान ने सोचा कि देखो जो मेरे भक्त होते हैं वो पत्थर में भी मुझको देखते हैं और मैं जो साक्षात भगवान हूँ तो ये मुझ में पत्थर देख रहा है। इसके लिए भगवान ने कहा कि चल तेरा सर मैं पत्थर पे ही पटकता हूँ।
और भगवान ने ऊपर से ही उसका इतनी गर्दन दबाई कि तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां विषि